नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ करेंगे, जहां यूक्रेन का रूस पर अटैक। रूस की राजधानी मॉस्को में ड्रोन से हमला किया गया है। ड्रोन अटैक के बाद एयर ट्रैफिक को रोक दिया गया है। साथ ही ड्रोन से 2 सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया। रशियन आर्मी ने ड्रोन्स को फिलहाल ढेर कर दिया है और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां मॉस्को पर यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया है। मॉस्को में 2 इमारतों को देखिए निशाना बनाया गया है और दोनों ऑफिस टावरों को कुछ नुकसान भी पहुंचा है। हालांकि हमले में कोई हताहत नहीं हुआ और रात के वक्त ये हमला किया गया है। हमले के बाद वनुकोवो हवाई अड्डे को भी बंद कर दिया गया। उड़ान भरने और लैंड होने वाली फ्लाइट्स रीडायरेक्ट की गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां रूस की राजधानी मॉस्को में यूक्रेन ने एक बार फिर से हमला किया है। ड्रोन से यह हमला किया गया है। हालांकि किसी भी तरह की कोई हताहत की को तो खबर सामने नहीं आई है, लेकिन इससे एयर ट्रैफिक को रोक दिया गया और इस ड्रोन की वजह से 2 सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाया गया है। रशियन आर्मी ने फिलहाल कई ऐसे ड्रोन्स थे जिन्हें ढेर कर दिया है। रूस की राजधानी मॉस्को से यह खबर आपको दे रहे हैं, जहां ड्रोन से एक बार फिर से हमला हुआ है। इससे पहले भी कई बार ड्रोन से हमले किए गए हैं। पिछले हफ्ते की बात है, ड्रोन से एक बार फिर से हमला हुआ था और दोबारा ये खबर सामने आ गई है। मॉस्को में एयर डिफेंस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा और कहीं ना कहीं ड्रोन हमले के बाद नुकोवो एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। रूस की राजधानी मॉस्को में ड्रोन से हमला किया गया है। तो लगातार ये जो झड़प है वो बढ़ रही है या कब खत्म होगी, कब शांति होगी, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी बरकरार हैं। वो इसलिए, और ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से ड्रोन से इतना भयानक हमला यहाँ पर किया गया है और 2 सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया है। और इसी पर तमाम जानकारी हम लेंगे और समझेंगे। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बख्शी जी, बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर पर आपका। और पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि एक बार फिर से देखिए, मॉस्को पर यूक्रेन की तरफ से ड्रोन से हमला किया गया है। क्या संकेत और क्या मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है? थैंक यू अपने चैनल में बुलाने का मुझे। शुक्रिया। और मैं आपको ये अवगत करा देना चाहता हूँ कि ये जो ड्रोन की जो समस्या है, ये समस्या तब पैदा होती है जब आपकी एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रही होती। क्योंकि आपको सबको पता होना चाहिए, ड्रोन एरो मॉडल का एडवांस फॉर्म है, जो आपने बचपन में एनसीसी इत्यादि में देखा है। ये 200 और 250 किलोमीटर या उससे भी कम स्पीड पे 15,000 से 20,000 से 30,000 फीट पे फ्लाई करता है, जहां सारे दुनिया के रडार उसको देख सकते हैं। बेसिक रडार भी उसको देख सकता है और इससे ड्रोन गिराए जा सकते हैं। पर अब जब आपके एयर डिफेंस में जब कोई विंडो आ जाती है कि दुश्मन को पता होता है कि आप आधे घंटे के लिए बंद कर रहे हैं या रिपेयर के लिए बंद हुआ है, या फिर आपके जो दोस्त हैं अदर कंट्रीज, वो आपके एयर डिफेंस को जैम कर देते हैं जब ड्रोन का अटैक आ रहा होता है, तो सक्सेसफुली अटैक हो जाता है। ये जो है, इसको गिराना बहुत आसान है। अगर आपका एयर डिफेंस सतर्क है तो ये कोई ड्रोन बच के नहीं जा सकता। अगर एक बार रडार ने पिकअप कर लिया, इसको कोई भी गिरा सकता है, पर रडार ऑन होना चाहिए उस समय। रडार और एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट होना चाहिए उस समय। प्रॉब्लम इधर आ रही है, इसकी प्रॉब्लम नहीं आ रही। और ड्रोन जब हमला करता है, अब हमला किया है, बिल्डिंग को नुकसान मुश्किल से हुआ है, क्या फायदा हुआ? अच्छा, पर एक बात यह है, आपका अगर एयरक्राफ्ट होता तो एयरक्राफ्ट को क्रैश होने का डर होता है, पायलट की जान जाती है, ये आपको सस्ता पड़ता है। इसीलिए अब ड्रोन की लड़ाई शुरू हो गई है, क्योंकि आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं। अगर 3-4 ड्रोन गिरा भी दिए गए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, क्योंकि जहां अरबों रुपया खर्च हो रहा है वहां कुछ लाख फर्क नहीं पड़ते। ये एग्जैक्टली यही बात है। तो आपको ड्रोन जो चल रहे हैं, उसको इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है, आप अपनी एयरफोर्स को नहीं लगाना चाहते। रशिया की एयर डिफेंस बड़ी तगड़ी है, पर जब एयर डिफेंस में चूक हो जाती है या ड्रोन का इस्तेमाल वहां होता है जब कंट्रीज गरीब होती है, सूडान, इथियोपिया, यमन, अफगानिस्तान, कई जगह ये बड़े सफल होते हैं, क्योंकि एयर डिफेंस नहीं होती। तो इसीलिए मैं आपको फिर बता दूं, जिस कंट्री की एयर डिफेंस तगड़ी है, ड्रोन आ ही नहीं सकता। वो 15-20 हजार फीट पे, हाँ अगर 100 फीट की ऊंचाई पे फ्लाई कर रहा है
150 या 200 पे तो काफी देर तक रडार से बच सकता है, पर वो ड्रोन इस लो लेवल पे फ्लाई नहीं करता जो कि इतनी दूर 500 किलोमीटर दूर अटैक करने आता है वेपन के साथ। ठीक है बख्शी जी, लेकिन इससे पहले कई बार देखा गया है, क्योंकि यूक्रेन लगातार ड्रोन से हमले कर रहा है, रूस पर, मॉस्को पर, हर जगह ड्रोन से हमले हो रहे हैं। इसके पीछे की कोई खास वजह और भी हो सकती है, कोई और खास मकसद भी हो सकता है क्या? क्योंकि लड़ाई देखिए यूक्रेन और रशिया की लड़ाई है जी, इसके ऊपर नेटो ने यूक्रेन को खूब उकसाया हुआ है, उसको फ्री आर्म्स दे रहे हैं या पैसे ले रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, पर उसको आर्मामेंट की कमी नहीं है। और यहाँ तक कि अब तो यूक्रेन इतना तंग आ गया है कि नेटो भी नहीं ज्वाइन करना चाहता, पर नेटो उसको छोड़ना नहीं चाहते। वो कहते तू लड़ता रहे, क्या कि उनके आर्म्स बिकते रहेंगे और रशिया पे हावी रहना चाहते हैं, क्योंकि रशिया से सबको डर लग रहा है। और सारी और जो पुरानी जो वॉरसो पैक्ट कंट्रीज हैं, पोलैंड, स्लोवाकिया, चेकोस और यूक्रेन और ये सारी कंट्री जो है जो सोवियत यूनियन का हिस्सा थी, अब वो नेटो बन रही है, सबके सब नेटो बन गए हैं, हंगरी, रोमानिया, सारे के सारे। तो अब ये नेटो जो शामिल कर रहे हैं, तो नेटो के इसमें बेसिस चारों तरफ बन रहे हैं। रशिया इससे जिसको कहते हैं थ्रेटेंड फील कर रहा है, उसको खतरा महसूस हो रहा है। हमको भी होगा, अगर नेपाल, भूटान और श्रीलंका में चाइना अपने बेस बना ले तो हमको भी होगा। यही बात वहां पे भी है। तो ये नेटो ने बड़ा एक जिसको कहते हैं गंद फैलाया हुआ है, रायता घोला हुआ है कि उनको किसी तरीके से रशिया को दबाव में रखे, उनका सामान बिकता रहे, और ह्यूमैनिटी का किसी को परवाह नहीं है। कितने लोग मर रहे हैं, नहीं मर रहे, ये सब ऐसी बातें हैं। यहाँ तक कि यूक्रेन के ज़ेलेंस्की साहब ने ये बोल दिया है कि जितनी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है वो सब अपना टाइम वेस्ट कर रही है। मैं नाम नहीं लूंगा उनके, जिनका कि उसने नाम लिया है, पूरा इतना बड़ा लंदन पेपर पे आया है, उसने साफ कहा है कि किसी को हमारी दर्द से मतलब नहीं है, सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम की आपने बात की है कि वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है रूस में, रशिया का, तभी इसकी वजह से यूक्रेन लगातार हमले कर रहा है। इससे पहले ये चीजें नहीं थी। लगता है आपको कि एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने में अभी काफी वक्त लग सकता है, और क्या ऐसे ही लगातार हमले होते रहेंगे? देखिए मैडम, मैं आपको बता रहा हूँ, एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब होता है कि पहले आप जो दुश्मन आ रहा है उसको आप रडार में पिक करिए, और फिर जब उसको आप पिक कर लेते हैं, आपके रडार पे आता है, तो आप अपनी या मिसाइल को नॉमिनेट करिए या फाइटर एयरक्राफ्ट को नॉमिनेट करिए उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, और वो आपके रडार पे रहता है। पर अगर आपका रडार बंद हो तब फिर क्या होगा? ये जो प्रॉब्लम है, देखिए 1971 की लड़ाई में कोई ऐसा जहाज नहीं होता था पाकिस्तान का जो कि घुस के अंदर आ जाए, बशर्ते हमारा रडार ऑन हो। पर ये जो है, कई बार रडार मेंटेनेंस के लिए बंद होता है, कई बार रडार के घंटे खत्म हो गए, रडार नहीं है, कई चीजें हो जाती है जिससे कि आपका एयर डिफेंस जो है विंडो बन जाती है जिसमें कि कुछ नजर नहीं आ रहा। वहां पे एनिमी फायदा होता है, उठाता है, या फिर वो अपने जैमर्स लगा दे, कोई एरियल जैमर्स होते हैं। अब तो सैटेलाइट से भी जैमिंग हो सकती है रडार की, और कई तरीके से रडार की जैमिंग हो सकती है। तो ये अभी हमें पता नहीं चला है कि यहाँ जैमिंग करी गई थी या वैसे ही सुस्ती दिखा रहे थे रशियन कि हम क्यों ऑन करें। देखिए, जब कारगिल की मैं बात कर रहा हूँ आपको थोड़ी इधर ले जाकर, जब कारगिल में हमने सुस्ती दिखाई कि अरे छोड़ो, कौन अपनी वहां पे सर्दियों में ऊपर रहे, और आप भी पाकिस्तान भी खाली कर देगा, हम भी खाली कर देंगे, कौन पैसे खर्च करे। पाकिस्तान चतुराई से वहां ऊपर भी नहीं आ गया, और सीमेंट के बंकर में बना लिए। वही चीज यहाँ पे भी है। अगर आपने सुस्ती दिखाई कि हमने रडार क्यों ऑन करें, या फिर आपके जेन्युइनली रडार खत्म हो गए हैं, या वो है, ये तो हालत है नहीं। ये तो मैं जानता हूँ रशिया को, ये रशिया को एक प्रॉब्लम जरूर आ रही है, उनका बैटल मेथड्स कमजोर है, और उनको पहली बार ऐसी लड़ाई करनी पड़ रही है बहुत समय बाद, और उनकी गलतियां निकल रही हैं। भारतीय सेना की जैसे हम करते हैं उसकी कंपैरिजन में रशिया, अमेरिका एक्चुअल लड़ाई जो होती है वो बहुत मुश्किल से करते हैं, उनमें सीन बनता नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है कि रशिया को अभी इस समय तकलीफ हो रही है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिंदी खबर पर जुड़ने के लिए।